हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ प्रवास का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले पाठ में हमने पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर के आप पूरा पाठ जो है अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको समझ सकते हैं पूरे पाठ को। आज हम इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमको आप बताना है कि प्रवासी चिड़िया किनको बोला जाता है और वे जो है यात्राएं क्यों करती है। उत्तर है इसका चिड़ियों का समूह जो एक देश से उड़ करके दूसरे देश चली जाती है और कुछ समय बाद फिर से अपने देश वापस आ जाती, उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हम जैसे कि एक देश से उड़ करके दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ पर जो है दूसरे देश में जो है कुछ समय रहने के बाद फिर से अपने जो देश है उसमें वापस आ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रवासी चिड़िया कहा जाता है। वे अनुकूल स्थितियों वाले वातावरण में रहने के लिए इस तरह की यात्राएं करती है। मान लो कि जो है उनको जो है गर्मी पड़ रहा है, तो जो है ठंडे इलाकों में चले जाएंगे। यदि उनको जो है ठंड ज़्यादा उनको जो है सहन करने की क्षमता से बाहर है, तो वो जो है गर्म वाले इलाकों में चले जाएंगे। तो अनुकूल स्थितियों वाले वातावरण में जो है रहने के लिए इस तरह की क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। चलिए प्रश्न 2 यहाँ पर है, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात क्या है, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका चिड़ियों के प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है और इस प्रकार उनके प्रवास का समय भी निश्चित होता है। कहने का अर्थ ये है, आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो चिड़ियों का जो प्रवास होता है, जब वो जो है यात्राएं करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उसमें खास बात क्या होती है, विशिष्ट बात क्या होती है। तो इसमें विशिष्ट बात ये होती है कि जब ये जो है यात्राएं करते हैं, तो उनका जो आवागमन होता है, जो आना जाना होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, नियमित होता है। दोनों स्थानों के बीच उनका जो आवागमन है बिल्कुल नियमित होता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, मतलब ये जो है बिल्कुल सही निश्चित समय पर क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। जैसे कि कोई प्रजाति जो है सितंबर में, कोई जो है मई में यात्राएं करेंगे, तो बिल्कुल उसी समय वो जो है अपने प्रवास के लिए निकल जाती हैं। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो प्रवास होता है उसका समय भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये जो है इनका सबसे क्या है, विशिष्ट बात है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, मुंबई के पीलक और पतिरिंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाते हैं। पाठ में हमने पढ़ा है इसको, आपको उत्तर बताने हैं। बहुत ही छोटा सा इसका उत्तर है कि मुंबई के पीलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में लौट आते हैं। ये स्थानीय प्रवास होते हैं, मतलब ये जो है ज़्यादा दूर नहीं जाते, स्थानीय प्रवास करते हैं। और ये जो है कब जाते हैं, सितंबर के ये जो है मानसून जब शुरू होता है तब जाते हैं और सितंबर के जो महीना होता है उसमें वापस फिर से अपने जगह पर लौट आते हैं। तो ये था इसका आंसर। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले जो है प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी भी करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि सभी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको हम आपको जो है बता रहे हैं, तो सभी को आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब चिड़िया जो है प्रवास करने के लिए जाती है तो जो है क्या क्या तैयारियां करती है। उत्तर देखते हैं इसका, अपनी इस लंबी यात्रा के पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी भी करती हैं। ये जो है जब इनको प्रवास करना होता है उससे पहले जो है क्या करती हैं, तैयारियां भी करती है। क्या क्या तैयारियां करती हैं, वे खाना अधिक मात्रा में खाती है। खाना क्यों अधिक मात्रा में खाती है, ताकि चर्बी की एक तह सी उनकी बैठ जाए, जो उनकी यात्राओं में शरीर को
ताकत प्रदान करती रहे। अब इनको जो है बहुत लंबी यात्रा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ताकत। तो उसके लिए जो है बहुत अधिक मात्रा में पहले से खाना जो है चालू कर देते हैं अपने प्रवास से पहले, जाने से पहले। और कुछ चिड़ियाँ क्या करती है, अभ्यास करना और झुंड बना करके उड़ना जो है सीखना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की इनकी क्या होती है, तैयारियां होती है प्रवास से जाने से पहले। फिर 5वां प्रश्न यहाँ पर है, चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन किन बातों का खतरा रहता है। मतलब जब ये जो है प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनको किन किन बातों का खतरा रहता है, आपको जो है बताने हैं। उत्तर देखते हैं इसका। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे और आपकी हेल्प होगी। उत्तर है इसका, जब जो है चिड़ियों को यात्रा के दौरान आक्रामक जीव तथा बुरे मौसम, आंधी, अधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। यात्रा प्रवास हमेशा कठिन और खतरनाक होता है। मतलब जब ये जो है यात्रा करते रहते हैं तो इनको जो है आक्रामक जो जीव होते हैं, जो दूसरे जो बड़े पक्षी होते हैं, या फिर ये जो है बुरे मौसम में फंस जाते हैं, आंधी तूफान में फंस जाते हैं। और जब ये जो है उड़ रहे होते हैं तो भी इनको बहुत सारे जो है क्या होता है, खतरा होता है। तो ऐसे में बहुत सारी जो चिड़ियाएं हैं वो क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रवास होता है, जो प्रवास यात्रा होता है, कठिन भी होता है और साथ ही साथ खतरनाक भी होता है। फिर है 6वां प्रश्न यहाँ पर है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है, ये आपको बताने हैं। मतलब प्रवासी जो पक्षियां हैं उनमें जानकारी इकट्ठा करना है तो उसमें जो है किस तरीके को अपनाया जाता है, हमने पाठ में पढ़ा है। इसको आपको लिखने हैं उत्तर में। उत्तर है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें पकड़ करके उनकी टांगों में एल्यूमिनियम का छल्ला भी पहनाया जाता है और फिर उनको जो है छोड़ दिया जाता है। और ये छल्ले उपयुक्त माप के बने होते हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ करके उनकी जो टांगे होती है उसमें जो है एल्यूमिनियम का छल्ला पहना दिया जाता है और फिर से उनको जो है छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, ये छल्ले उपयुक्त नाप के बने होते हैं। मतलब जो है इसका जो नाप है वो बहुत ही अच्छा होता है। और उन छल्लों पर जो है क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का क्या दिया जाता है, पता दिया जाता है। और जिन्हें भी वे चिड़िया मिलती है, मतलब छल्ला वाली जो चिड़िया है जिनको भी मिलती है, वो पते पर जानकारी दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या किया जाता है, जानकारी इकट्ठा किया जाता है। उनको पकड़ा जाता है, छल्ला पहना दिया जाता है और छल्ले में जो है क्रम संख्या और जो छल्ला पहनाने वाला होता है उसका नाम पता सब जो है दिया रहता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जो जानकारी है वो इकट्ठा किया जाता है। 7वां प्रश्न है, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है। मतलब ये जो है रात को यात्रा क्यों करती है, दिन में क्यों नहीं करती। उत्तर है इसका, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा करती है क्योंकि रात में आक्रामकों का खतरा जो है कम रहता है। हमने पहले भी पढ़ा कि इन पर जो है शिकारी जो बड़े पक्षी हैं उनका भी खतरा रहता है। तो उन खतरों से बचने के लिए क्या करती है, रात में यात्रा करती है। फिर है, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है, यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है। कुतुबनुमा ये जो है क्या होता है और ये जो है पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है, कुतुबनुमा का अर्थ दिक सूचक यंत्र से है, जिससे दिशा का पता चलता है। कुतुबनुमा किसको बोला जाता है, दिक सूचक यंत्र, मतलब दिशा का पता लगाने वाला यंत्र, जिससे हमको दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का पता चलता है, उसको बोला जाता है कुतुबनुमा। इसके आधार पर चिड़िया सूर्य के कोण के आधार पर मार्ग निर्धारित करती है। चिड़िया जो है सूर्य के कोण के आधार पर अपना जो रास्ता है वो निर्धारित करती, मार्ग निर्धारित करती है। और चिड़ियों का पथ प्रदर्शन जो है दिन में सूरज और रात को जो है तारे करते हैं और वे यात्राएं करती है। मतलब ये जो है सूरज और तारों के हिसाब से अपना जो क्या है, दिशा निर्धारित करते हैं और यात्राएं करते हैं। फिर है यहाँ पर है 9वां प्रश्न, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमें कठिन और थकाऊ होती है, हमेशा जो है कठिन और थकाऊ होती है, क्यों, ये आपको बताना है। तो पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है क्योंकि प्रवास के दौरान चिड़ियों की को जो है लगातार उड़ना पड़ता है। चिड़ियों को जो है लगातार उड़ना पड़ता है अपने प्रवास के दौरान। और समुद्रों को पार करने के लिए चिड़ियों को लगातार उड़ना पड़ता है। अब ये जैसे समुद्र भी पार करते हैं तो इसको जो है लगातार उड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो है रुक तो नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ क्या है, पानी है। तो इसको पार करने के लिए इनको जो है क्या करना पड़ता है, लगातार उड़ना पड़ता है। और कुछ दल लगातार बिना रुके 36 घंटे तक जो है उड़ते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये जो है कुछ जो प्रजातियां हैं, कुछ जो दल हैं, लगातार 36 घंटे जो है उड़ते रहते हैं बिना रुके।
और इसलिए उनका जो प्रवास है कठिन और क्या होता है, थकाऊ भी होता है। तो ये था दोस्तों हमारा पाठ प्रवास का प्रश्न उत्तर, और यहीं पर जो है वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो देखने को मिलता रहे। पूरा पाठ आप जो है चैनल पर जा करके समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।